विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 हिंदी पाठ तीसरा, क्या निराश हुआ जाए। इसमें हमको जो पाठ है जो समझा रहे हैं उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और इसका जो निधन है वो 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे दुबे का छापरा वो जगह मशहूर है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही अच्छे लेखक है जिन्होंने बहुत हिंदी साहित्य में लिखा हुआ है। अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, सूरदास और ऐसे बहुत सारे उपन्यास, निबंध इन्होंने लिखे हैं और भारत सरकार की तरफ से उनको पद्म विभूषण की उपाधि भी मिली हुई है। तो ये लेखक के बारे में अपने को याद रखना है। उसका ये पाठ का नाम, उसका लेखक और उसका थोड़ा हिस्ट्री अपने को याद रखना जरूरी है। चलो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम पाठ तीसरे में निराश हुआ जाए में हम सीखने वाले हैं कि अभी जो परिस्थितियाँ हैं समाज में कि हर एक आदमी सबको एक शक की नज़र से देख रहा है, संदेह की नज़र से देख रहा है। तो उसको क्यों ऐसा हो गया है और ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई है और इसमें हमको क्या करना चाहिए। उसके लिए हमको निराश होना चाहिए कि निराश नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि भले विकट परिस्थितियाँ है, आज जो बड़े ओहदे पर है, ऑफिसर है, ये सब अधिकारी है, तो वो अपना फर्ज बराबर नहीं कर रहे हैं, निभा नहीं रहे हैं। पर ऐसे भी आदमी है जो उनका मूल्य जानते हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं आज भी। तो वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी हमको बता रहे हैं कि हमको कभी भी निराश नहीं होना है और हमको अपना जीवन में अपने मूल्य, अपने आदर्श बनाए रखने हैं। जैसे कि हम दूसरों को देखकर खराब नहीं होना है। तो आचार्य प्रसाद ने जो ये पाठ में हमको सिखाया है, हम बाद में ये पढ़ते हैं। मुख्य जो चीज़ है इसमें ये है कि हमको कभी भी खराब परिस्थिति है या खराब भी तंत्र है या खराब सरकार है या खराब कुछ भी हमारे आसपास के पड़ोसी है या हमारा समाज है, पर हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि ऐसे आदमी, ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे हैं, जो उनका मूल्य जानते हैं। तो हमको कभी भी निराश नहीं होना है। ये जो पाठ है उसमें जो थोड़े मुश्किल शब्द आएंगे तो उसके शब्दार्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तस्करी, तो उसका मतलब होता है चोरी। मनीषी का मतलब होता है पंडित। माहौल का मतलब होता है परिस्थिति। फरेब का मतलब होता है धोखा। बीरू का मतलब होता है कायर। आलोड़न मतलब मथना, हिलाना। निकृष्ट मतलब अधम।
या नीच, निकृष्ट, गुमराह, भूला हुआ, पैमाना मतलब मापदंड, त्रुटि, यहाँ पे है त्रुटि, त्रुटि का मतलब है कमी, गलती, कातर, कातर मतलब लाचार। यहाँ पे मुहावरे भी आएंगे ये पार्ट में। मन बैठ जाना, उदास होना। आगे हम जो एक्सरसाइज स्वाध्याय करेंगे इसका एक्सरसाइज, तो उसमें भी ये हम वापस करने वाले हैं, पर अभी थोड़ा जानकारी के लिए। मन बैठ जाना मतलब उदास होना, फलना फूलना मतलब समृद्ध होना, और पर्दा फाश करना, पर्दा फाश करना मतलब वेद खोलना, कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना। तो ये सब जो शब्दार्थ है ये पाठ में आएंगे। तो अभी हम पाठ पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनना, और उसमें कोई आपके मन में कोई विचार आए तो मुझे बताओ। से प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी ने ये समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में अब भी आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल रहे हैं कि हमें आस्थावान बने रहना है और हमको अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ पाठ, आप भी ध्यान देना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि में देखा जा रहा है। मतलब सब लोग एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब कोई समझो छोटे स्तर पर, मतलब जैसे वो पद बढ़ता है, जैसे समझो अपने स्कूल की बात करें तो पियोन होता है, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद टीचर, शिक्षक, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद ट्रस्टी। तो जैसे जैसे ऊंचे पद होते हैं तो उनमें दोष भी अधिक दिखाए जाते हैं, भले ना हो पर दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब सुखी आदमी वही है जो कुछ भी नहीं करता। अगर कोई कुछ करने लगेगा तो लोग उसमें दोष देखेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। मतलब उसके जो गुण हैं सब भूल जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? अभी ये बताओ कि दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। यही कारण है कि दोषी जो है अभी सब दिख रहे हैं, अधिक दिख रहे हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, मतलब गुण वाले तो कोई अभी दिखाई नहीं दे रहे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर सब जगह पे ऐसा ही है तो हमारे लिए चिंता
बढ़ जाती है। क्या यही भारतवर्ष है? मतलब क्या यही भारत है, भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक मतलब गंगाधर तिलक और गांधी जी को, क्या उन्होंने ऐसा ही सपना देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया है। मतलब वो जो रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय ने जो भारतवर्ष के बारे में लिखा था, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरा उनका जो कहना था वो सब डूब गया है, गहराई में चला गया है। सब गहवर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान मानव समुद्र क्या सूख ही गया है। मतलब वो समझा रहे कि जहाँ पे ये जो भारत है वहाँ पे बहुत सारे हिंदू है, द्रविड़ है, आर्य है, मुसलमान है, यूरोप से कोई लोग आए हैं, यहाँ बस के हैं। तो भारत ऐसे आदर्शों की मिलन भूमि है। तो वो मानव समुद्र क्या सूख गया है, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। द्विवेदी जी कहते हैं हमारे महान मानवियों के सपनों का भारत है और रहेगा। जो हमारे महान जो यहाँ पे गांधी और तिलक जैसे लोग थे सोचने वाले भारत के बारे में, तो हमारा भारत वैसा है और वैसा ही रहेगा। यही सही है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं सब उनको ही पीस रहे हैं, बहुत सारे पैसे उनसे फेंक रहे हैं या उनके साथ ही धोखा कर रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो उनका जो वो फल फूल रहे हैं, मतलब रोज रोज वो शाहूकार हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। ईमानदार जो लोग हैं उनको मूर्ख समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई जो है वो सिर्फ जो कायर लोग हैं, भीरू मतलब कायर, जिसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बेबस जो मजबूर है, कुछ नहीं बोल सकते, उनके हिस्से में सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और ऐसी जो लोग चीज़ें देखते हैं तो उनको जो शंकाएं हो रही है, उनका जो मन प्रबल था, वो सब अंदर की भावनाएं हिल रही है। मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कोई भी बात में। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं हमको सब चीज़ें, वो सब मनुष्य निर्मित मतलब जो इंसान ने बनाए हो ऐसी नीतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निवेशों के निषेधों की बनाई जाती है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, मतलब मनुष्य जो है उनकी जो बुद्धि है वो नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई गई है। परिस्थितियों का सामना करने के लिए
नए सामाजिक विधि निषेधों, मतलब जो नए सामाजिक विधि कर रहे हैं उनके निषेधों को बनाई जाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। जब उनको बराबर नहीं लगता है तो उनको बदल देते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए गए हैं, कानून और नियम सबके लिए बनाए गए हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूट कर नहीं होते। मतलब जो नियम और कानून बनाए गए हैं पर सबके लिए वो एक जैसे नहीं रहते हैं। नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों को टकराते हैं। मतलब सामाजिक जो कायदे कानून है वो युग युग से, मतलब जूने जमाने से उनको टकराते आए हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। मतलब इससे क्या होता है, ऊपरी सतह मतलब जो ऊपर लोग हैं वो आलोड़ित होते हैं, मतलब गिरते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। मतलब पहले भी ऐसी चीज़ें हुई है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मतलब जो ऊपर लोग बैठे हैं उन पे कोई उंगली उठाता है या उन पे कोई आरोप करता है तो ऊपर की सतह जो है सब हिलने लगती है। मतलब उसके जैसे जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, सब हिलने लगते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। पर इससे हमको निराश या हताश नहीं होना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। जो भारत के लोग हैं वो कभी भी जो भौतिक वस्तु है, मतलब जो ऐसे ही है टेबल कुर्सी या ऐसे जो इनको सबको भौतिक वस्तु बोलते हैं, उनको कभी महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही परम चरम और परम है। मतलब वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो बाहर है, बाहर की चीज़ें है, गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, कार है, स्कूटर है, या जो भी चीज़ें हैं भौतिक है, वो सब एक दिन नाश होने वाले हैं। पर जो मनुष्य के अंदर जो तत्व है, जो तत्व का इसने नाम बढ़ाया है, उनके लिए जो तत्व है वही मेन मुख्य वस्तु है और पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह में बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मैंने जैसे बोला आपको, महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और वही परम है। मतलब उस मनुष्य के अंदर जो एक आंतरिक तत्व स्थिर है, मतलब आंतरिक तत्व स्थिर मतलब के आत्मा, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है वही मुख्य चीज है और बाकी कोई काम की चीजें नहीं है। वही चरम परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कोई भी मनुष्य हो उसमें काम क्रोध लोभ मोह ये जो विकार है वो होते ही है। अभी काम मतलब कोई भी इच्छा कोई मनुष्य होती है। क्रोध मतलब उसको गुस्सा कभी भी आता ही है। और लोभ मोह, लोभ मतलब लालच और मोह मतलब क्या कि और ज़्यादा हो। तो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार है हर एक मनुष्य में होते हैं। मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब उसमें होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन, मतलब उसको मेन मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है, मतलब बहुत खराब काम है कि उनको ही अहमियत देना, महत्व देना नहीं चाहिए। अगर हम उनको दे रहे हैं उन्हीं चीज़ों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये जो है निष्कृष्ट आचरण है, मतलब बहुत खराब आचरण मतलब व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, तो भारत में उनको उचित मतलब अच्छा नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध रखने का प्रयत्न किया है। जो भारतवर्ष के लोग हैं उनको संयम से उन चीज़ों को बंधन में बांध के रखते हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्यों कि भूख जो है किसी को, तो उसको हम टाल नहीं सकते हैं। बीमार के लिए दवा ही उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार को दवा नहीं दी जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों का उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह लोग हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको अगर हम छोड़ देंगे तो वो नहीं चलेगा। हम उसका उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। मतलब ये जो हमारा देश है, वहाँ पे जो दरिद्र जन है, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत सारे योजनाएं होती है और बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुविचार बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब उनका लक्ष्य ये है कि वो कृषि में आगे आए, वाणिज्य में मतलब जो धंधा लोग करते हैं उनमें आगे आए और शिक्षा में भी आगे आए, ऐसा उनका लक्ष्य होता है। लक्ष्य से प्रेरित है, मतलब उनका लक्ष्य है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों के लिए लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। अभी ये जो काम करा रहे हैं, सब योजनाओं में जो अधिकारी लगे हुए हैं, काम करा रहे हैं, उनका जो मन है वो हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय से वो ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। फिर वो अपना जो उनका जो लक्ष्य है वो भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हो, उसका मन हमेशा से अच्छे आदर्शों से चलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलाया नहीं जा सकता। जिसने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति और विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। जैसे कोई भी हमारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े उनके पद होते हैं, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि जिनके जितने विधान बनाए गए हैं उतनी मात्रा में उनको लोभ और मोह के विकार भी होते हैं। लक्ष्य को बात भूल गई। लक्ष्य की जो बात है उनके के अच्छे काम करने हैं, वो सब भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है। अभी कोई समझो आदर्शवादी है, कोई अच्छा आदमी है, तो उनको एक मजाक के रूप में लिया जाता है। और संयम को
दकियानुसी मान लिया गया है। मतलब जो संयम में रहता है, अच्छा डिसिप्लिन में रहता है, तो उसको दकियानुसी मतलब ऐसे दिखावे की भावना से उसको देखा जाता है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, मतलब जो अभी नहीं होना था वो भी हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। मतलब कुछ लोग जो है वो उनके मन में जो लोभ है ये सब उनका नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। पर इससे क्या होता है कि भारतवर्ष में जो पहले पुराने आदर्श थे, जैसे गांधी तिलक के जो सपने थे, जो उनके आदर्श थे, वो सब उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। मतलब उनका उपयोग होना चाहिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मतलब भारत के जो लोग हैं वो कानून को धर्म के रूप में ही देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून और धर्म दोनों में एक दीवार बना दी गई है, उनको अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। कानून को लोग धोखा दे रहे हैं पर धर्म को धोखा नहीं दे रहे। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून को त्रुटियों में लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब बहुत से लोग हैं जो धर्म में कायर होते हैं, धर्म की बात पे वो कायर होते हैं, धर्म भीरू मतलब धर्म में कायर होते हैं, उसको सामने नहीं जा सकते, पर कानून की जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनका वो लाभ उठाते रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे हमको रिजल्ट मिल रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे वो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब ऊपर भले ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर भीतर मतलब अंदर भारतवर्ष के जो लोग हैं वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी ऐसा है कि जो सेवा कर रहे हैं, जो ईमानदार है, जो सच्चाई पे चल रहे हैं, उनका मूल्य लोग कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम जो ये पाठ रख रहे हैं, अभी आगे के जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ूंगा, आप भी घर पे पढ़ के देखना। धन्यवाद। थैंक यू।